आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक ली। एनडीए के तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। क्या कुछ बातचीत हुई ये जानेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, बातचीत क्या रही? क्योंकि उपराष्ट्रपति पद को लेकर भी जो नाम सामने आ रहा है, उनका नामांकन कल है। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उनसे भी मुलाकात हुई है, कोई बातचीत हुई है? नहीं, जैसे हमेशा मंगलवार को पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होती है पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड की, जिसमें एनडीए घटक के सभी मेंबर पार्लियामेंट आते हैं। वही एक बैठक थी, पूरी कंप्रिहेंसिव बैठक थी। उसमें कोई निजी किसी से मुलाकात या व्यक्तिगत बातचीत का कोई विषय नहीं होता। तो उसमें केवल प्रधानमंत्री जी ने ही एड्रेस किया था और कुछ अन्य पॉलिटिकल मुद्दे उन्होंने कहते हुए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी विस्तार से बातें की थी कि किस तरह से पूरे राष्ट्र को धोखे में रख के नेहरू ने बिना अपने मंत्रिमंडल की सलाह के, बिना किसी अन्य पॉलिटिकल कमेटी की सलाह के, किसी भी सलाह के बगैर पाकिस्तान में जाके और उनको वायदा कराए और 80% पानी सिंधु का, यानी एक देश जो इसी में से छोटा सा टुकड़ा डिवाइड हुआ है उसको 80% और अपने देश को 20% पानी। और यहाँ तक भी उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि जो भारत के अंदर जो डैम हैं, जिनके माध्यम से आगे होके जो पानी जाता है, उनकी सफाई भी, उनकी डीसिल्टिंग भी पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। और केवल यहाँ तक नेहरू नहीं रुके, वो 83 करोड़ रुपया पाकिस्तान को, उस समय 83 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी, वो भी गिफ्ट के तौर के ऊपर दिया है। पार्लियामेंट में नेहरू इस बात को फेस नहीं कर सके, जवाब नहीं दे सके। पहले तो उन्होंने कहा कि जो लोग इस विषय के ऊपर बोल रहे हैं उनको उन्होंने तुच्छ राजनीति करने वाले बताया, छोटी राजनीति, बड़े दिल के लोग नहीं हैं। और एक ये भी कहा कि बाल्टी भर पानी दे दिया तो क्या हो गया, यानी 80% सिंधु नदी के पानी को वो बाल्टी भर पानी बोल के गए। और उन्हीं की पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट अशोक मेहता जी ने काफ़ी इसके ऊपर तीखी टिप्पणी की कि देश के साथ धोखा है। और एक थे गुहा जी, उन्होंने तो कहा कि इससे बड़ा मूर्खता का कोई कदम हो नहीं सकता, इतने इससे बड़ा मूर्खता भरा निर्णय कोई हो नहीं सकता जो नेहरू ने किया है। उसी की पार्टी के लोगों ने टिप्पणी की थी। लेकिन नेहरू ने हमेशा अपने आप को देश से बड़ा समझा और दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों में उसकी छवि एक बहुत बड़े उदार नेता की रहे, चाहे देश को कितना ही नुकसान हो। उसकी यही उनका एक पैमाना रहा कि देश का चाहे कितना ही नुकसान हो, लेकिन उसकी एक उदार नेता की छवि रहे। उसने पाकिस्तान से धोखा खाया, चीन से धोखा खाया, और जिस गर्त में देश को लेके चले गए वो 17 साल के अपने पीरियड में 47 में बने और 64 तक, वो पूरी तरह से देश के सामने है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तो उनके इतने पुराने 1960 के खोदे हुए गड्ढे को आज हम भरने लगे हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया। तो सारी बातें पूरे राष्ट्र के सामने प्रधानमंत्री जी का संबोधन गया है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से कांग्रेस के जो पूर्व में प्रधानमंत्री फर्स्ट थे और जिन्होंने राष्ट्र से बड़ा अपने आप को समझा और राष्ट्र के आर्थिक ढांचे को, राष्ट्र की सारी विदेश नीति को, सबको उसने क्षति पहुंचाई, लेकिन अपना आप को ही राष्ट्र से ऊपर समझते हुए, किसी को कुछ अहंकार की इतनी बड़ी उनका एक सीमा का कोई अंदाज़ा नहीं कि वो देश से अपने आप को बड़ा समझते थे। तो इन बातों के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने माननीय उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जो हमारे सीपी राधाकृष्णन जी वो हैं, जो फ़िलहाल महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, तो उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला और काफ़ी उनके बारे में उन्होंने ऐसी बातें बताई कि वो बहुत ही साधारण घर से, ओबीसी समाज से आते हैं और एक स्वयंसेवक के रूप में अपनी ज़िंदगी प्रारंभ करके उन्होंने पार्लियामेंट में एज ए मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, प्रदेश की राजनीति में भी रहे हैं और इतने लो प्रोफाइल रहे हैं, इतने साधारण रहे हैं कि एज ए राज्यपाल भी उनको लोगों ने इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते हुए देखा है। वो कभी भी अपने आप को
बड़ा आदमी या मैं बहुत हूँ, सिद्धांतों के ऊपर चलने वाले, नीति के ऊपर चलने वाले और एक राष्ट्र भगत व्यक्ति हैं, एक व्यक्तित्व के धनी हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला है। और आज की बैठक का प्रमुख विषय यही था। और उनके साथ साथ जितने हमारे एनडीए के घटक हैं उन सब ने जो है ना उनका सीपी राधाकृष्णन जी जो हमारे होने वाले उपराष्ट्रपति हैं उनका अभिनंदन स्वागत किया है। मैं आपसे कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल लेना चाहूँगी। आपने जिस तरीके से नेहरू जी का एग्जाम्पल दिया, नेहरू जी के बारे में बताया, उसी तरीके से कांग्रेस अभी फिलहाल अगर मैं कहूँ तो पार्लियामेंट में लगातार डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है और एसआईआर का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गूंजता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी पद यात्रा भी कर रहे हैं बिहार में। देखिए, इसके ऊपर देश के चुनाव आयुक्त ही बहुत कुछ कह चुके हैं, हमें तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत भी नहीं है। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि आपके पास कोई प्रूफ है तो दें, बिना किसी प्रूफ के। और आप कहते हैं इतने मतदाता गलत काट दिए गए, आपके पास अगर प्रूफ है तो एफिडेविट दें, हम जांच करवा के आपके सामने सारी रिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बिहार की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उन्होंने पोर्टल के ऊपर डाल दिया है, सब देख सकते हैं। किसी भी आदमी ने ये क्लेम नहीं किया कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरी ये मतदाता सूची में नाम था और मेरा नाम कट गया। मतलब जो आदमी जिनका उल्लेख हुआ है कि इन लोगों के नाम कटे हैं मतदाता सूची से, कोई सामने नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो मतदाता थे ही नहीं। और कांग्रेस के इसके ऊपर राजनीति कर रही है, विपक्ष इसके ऊपर राजनीति कर रहा है, एसआईआर के ऊपर राजनीति कर रहा है, संसद को चलने नहीं दे रहा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चाहिए कि देश की संसद को चलने दें, यहाँ पर डिबेट, डेलिब्रेशन और उसके बाद ही जो है ना डिसीजन होते हैं। तो ये एक ऐसा मंच है पार्लियामेंट जहाँ पर देश के बारे में पॉलिसीज़ बनती हैं, एक स्वस्थ चिंतन और मंथन होता है, उसके बाद जो निकल के आता है उसके ऊपर देश की पॉलिसीज़ बनती हैं। बजाय उन चीज़ों में जाने के बस उड़दंगबाजी करना, हो हल्ला करना, सदन को ना चलने देना। अब हम 21 तारीख से यहाँ पर मैं कितनी बार मैंने 0 आवर स्पेशल मेंशन लिख के रख लिए, लेकिन इसीलिए नहीं दे, बहुत पब्लिक के अच्छे मुद्दे थे, मैं रखना चाहता था, लेकिन क्या करें, हाउस चल नहीं रहा, ना कोई 0 आवर अब तक आया, ना कोई स्पेशल मेंशन एक दिन आया था बस। तो एक सांसद की क्या भूमिका होती है, देश के लिए उसको क्या करना होता है, वो कुछ नहीं हो रहा है, सिवाय विपक्ष के पास उड़दंगबाजी करने के, सदन को ना चलने देने के कोई अन्य कोई मुद्दा नहीं है।